friends, welcome back to my YouTube channel and this is your host बनिया फैशन वाला। सो गाइज, आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट शब्द आप समझ ही चुके होंगे अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं। तो मैं किस लिए यूज़ करता हूँ इम्पोर्टेंट को, ठीक है। तो जिन्हें नहीं पता है, जो भी हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं और अपना बहुत सारा प्यार देते हैं, उन सब के लिए आज मैं दोबारा बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट शब्द का प्रयोग मैं बार बार अपनी वीडियोस में इसलिए करता हूँ स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप वीडियो को बहुत अच्छे से और ध्यान से देखें। जिन्हें इस इंडस्ट्री में अपना कदम रखना है, अपना एक सक्सेसफुल कैरियर मेंटेन करके रखना है, या जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं उन्हें जो चीज़ें नहीं पता हैं, या जो आने वाले हैं, जो मिड कोर्स में हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए ये वीडियोस हैं, ताकि उन सबको वो चीज़ें पता चल चुके जिनको अब तक उन्होंने फेस नहीं किया है और वो आगे करने वाले हैं अगर वो इस इंडस्ट्री को एज करियर चूज़ करते हैं। तो गाइज, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो वो है वाई डिज़ाइनर क्लोथ्स आर सो एक्सपेंसिव। जो डिज़ाइनिंग में मेन बड़े बड़े डिज़ाइनर्स होते हैं, उनके जो आउटफिट्स होते हैं, जो उनकी ड्रेसेस होती हैं, वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली एक्सपेंसिव क्यों होती हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को एक मिथ होता है या कुछ को गलत कॉन्सेप्चुलाइजेशंस होती हैं कि शायद ये उनकी पीआर टीम सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए करती है ताकि उनका मार्केट में नाम बना रहे, या उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अगर हम बोलेंगे तो शायद सेलिब्रिटीज़ का थोड़ा सा एक अप्रोच अच्छा जाता है कि वो अच्छे बड़े डिज़ाइनर के क्लोथ्स वेयर करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्चुलाइजेशंस हैं, जो कि एक मिथ हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी कॉमन पीपल को नहीं पता होती हैं कि वो इतने ज़्यादा कॉस्टली क्यों होते हैं, या क्या रीज़न रहता है कि एक डिज़ाइनर आउटफिट में और एक सिंपल किसी शोरूम से अगर हम लहंगा या कुछ ड्रेस परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें और डिज़ाइनर आउटफिट में क्या डिफरेंस रहता है, क्यों उनके प्राइजेज़ इतने हाई और लो रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, डू कमेंट्स, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको क्या क्या क्यूरी है, क्या क्या क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स देने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो ऑल्सो। सो गाइज, जो डिज़ाइनर क्लोथ्स होते हैं, फर्स्टली तो ये कि जो उनकी मेकिंग प्रोसेस रहती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहती है एक सिंपल आउटफिट से जो आप परचेज़ करते हो किसी भी शोरूम से। क्यों रहती है? अगर आप एक शोरूम से परचेज़ कर रहे हो, बेसिकली मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ कि लगा लो अगर मैं एक डिज़ाइनर हूँ, मैंने अभी अभी अपनी डिग्री ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं अपना बुटीक ओपन कर लेता हूँ खुद से। तो उसमें मैं अपना एक्सपेंसेस कम करने के लिए, अपनी खर्चे कम करने के लिए मैं क्या चाहूँगा कि स्टिचिंग अगर मेरे को आती है तो मैं खुद ही कर लूँगा, अगर मुझे पैटर्न मेकिंग आती है मैं खुद ही कर लूँगा। और अगर मैं खुद से एक बहुत बड़ा ब्रांड सोच रहा हूँ कि आगे टाइम में बने, या मेरे पास इतना अच्छा बजट है कि मैं खुद से अपनी एक स्टार्टिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए तो मुझे ये सब स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे एक ड्राफ्ट, प्रोसेसिंग, इलिस्ट्रेशंस, उसके बाद हमारा पैटर्न मेकिंग हो गया है, उसके बाद हमारी मेकिंग ऑफ द फाइनल आउटफिट, उसके बीच में जो बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं जिसमें हमारी सारी सोर्सिंग, मटेरियल, मर्चेंडाइजिंग का काम होता है, सारा का सारा ट्रिम्स फलाना। उसके अलावा जो फिटिंग्स के पार्ट्स होते हैं, सब स्टेप्स होते हैं, वो सब चीज़ें तो वो मैं मेंटेन करके चलूँगा, एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अगर हम सिंपल एक सोच रहे हैं कि हमारा इतना बजट नहीं है और हम एक ब्रांड मतलब स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि स्टार्टअप हो जाए, या जो सिंपल आउटफिट्स जैसे कि आपको कहीं पे भी मिल जाते हैं शोरूम्स में, वो टेलर्स जो बनाते हैं उनको, तो उनमें कोई प्रोसेस रहता ही नहीं है बेसिकली। उसमें क्या रहता है, अगर लहंगा बना रहे हैं तो वो ऐसा लहंगा बनाते हैं जिसकी जो बेल्ट होती है वो 54 होती है। अगर 22 वाले को पहननी है तो वो उसको टाइट कर करके पहनाते हैं, ठीक है। अगर 58 वाले को पहनानी है तो वो साइड में से खुला रहता है, तो कोई उनको इश्यू नहीं रहता। वो दुपट्टे को इस तरीके से ड्रेप कर देते हैं ताकि वो ना दिखे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ये एक डिज़ाइनर आउटफिट नहीं है गाइस, ठीक है। इसीलिए वो आपको इतने चीप रेट में मिल रहा है, क्योंकि जो उस पर एम्ब्रॉयडरी हो रही है, जो फैब्रिक्स वो चूज़ करते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे सोर्सिंग मटेरियल नहीं होते हैं, थोड़ी चीप वर्क होता है, चीप क्वालिटी होती है, ठीक है। तो उन्हें चीप क्वालिटी और हाई क्वांटिटी में मटेरियल मिल जाता है, तो इस वजह से वो सब इतने चीप रेट्स में मिल जाते हैं। और आप ये सोचिए
कि आपको अगर एक 5,000 में इतना ज़्यादा हैवी लहंगा मिल रहा है किसी भी सिंपल शोरूम में, मार्केट में, कहीं पे भी, तो उस आउटफिट को अगर आप 5,000 में ले रहे हो तो इसका मतलब आप 2,500 रुपये में ले रहे हो। 2,500 का फ़ायदा उसको हो रहा है, ठीक है? तो आप जो मटेरियल है, और 2,500 का भी मटेरियल उसमें लगा नहीं होता है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? तो ये फ़र्क रहता है एक शोरूम सिंपल आउटफिट के अंदर, और जो डिज़ाइनर आउटफिट रहता है गाइस, उसके अंदर क्या रहता है, फुल पार्ट होता है, जो उनका फैब्रिक रहेगा, प्रीमियम फैब्रिक्स दे आर यूज, लाइक टॉप से टॉप डिज़ाइनर, चाहे आप किसी का भी नाम ले सकते हैं यहाँ पे, तो कोई ऑफेंड नहीं होना चाहिए इस मामले में कि मनीष मल्होत्रा है, सब्यसाची है, अनीता डोंगरे है, ठीक है? उसके बाद रितु है, उसके अलावा मनीष अरोड़ा है, या फाल्गुनी शेन पिकोक है, तो गौरव गुप्ता है, बहुत सारे डिज़ाइनर हैं, इनका नाम अभी मैंने नहीं लिया लिस्ट में, बट ऑल ऑफ देम आर यूजिंग द प्रीमियम सोर्स ऑफ फैब्रिक, premium designs, their illustrations, their conceptualizations, premium type of trims, premium embroidery, their laces, their borders, their embroidery, जरी वर्क, their beaded work, ठीक है? उसके अलावा जो हमारे क्रिस्टल्स का वर्क करते हैं, वो कट दाने का वर्क, उनके कारीगर्स होते हैं, इतना डिफाइन, इतना इम्पल्सिव वो वर्क करते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा मटेरियल, इतना अच्छी क्वालिटी यूज़ करते हैं वो, तभी वो ज़्यादा रिच लुक देता है हमें, ठीक है? आप एक कॉमन लहंगे को उठा लीजिए और आप एक डिज़ाइनर आउटफिट को उठा लीजिए, आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि कौन सा हमें ज़्यादा रिच लुक देता है। रिच लुक इन नॉट दैट सेंस कि कोस्ट तो रिच में रहती ही है, रिच इन द सेंस कि जो वो दिखने में आपने अगर उसको वियर किया है और वो आपको एक एलिगेंट वे में प्रेजेंट कर रहा है, तो दैट काइंड ऑफ रिच लुक व्हाट आई एम टॉकिंग इन दिस वीडियो, ठीक है? तो ये तो डिफरेंस रहता ही रहता है बेसिकली। उसके अलावा फिटिंग्स, जो लोकल आउटफिट अगर आप ले रहे हो, लहंगा ले रहे हो, तो उसमें फिटिंग्स नहीं होती हैं बेसिकली, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 42 की कमर है तो 42 की ही होती है। अगर आप 28 वाला भी उसको ही वियर कर रहा है, ठीक है, 42 वाला भी कर रहा है, 34 वाला भी कर रहा है, 52 वाला भी कर रहा है उसी को वियर, ठीक है, तो काम चलाऊ वाली चीज़ होती है। बट अगर आप एक डिज़ाइनर आउटफिट चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, आपकी स्पेशलाइजेशंस के थ्रू वो वर्क करते हैं। अगर इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर आप एक मनीष मल्होत्रा के पास जा रहे हैं, उनको अगर आपको उनसे आउटफिट लेना है, लहंगा लेना है, वो आपको कम से कम 5 to 6 डेट्स देते हैं, वो आपको हर विजिट पे बुलाएंगे, ठीक है? उसके अलावा आपका स्टार्टिंग में ही आपने डिज़ाइन चूज़ कर लिया, आपकी फिटिंग्स ले ली, ठीक है? जो जो अगर आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें करनी है तो वो आप उनको बताओगे कि इतना डीप नहीं होना चाहिए, या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या ये है वो है। उसके अलावा वहाँ पर आपको फिटिंग्स देनी पड़ेंगी, फिर आपको फर्स्ट ट्राई करवाते हैं फिटिंग्स में, सेकंड ट्राई करवाते हैं पूरा परफेक्ट जब आपका बन जाता है, थर्ड में आपको वो दे देते हैं, अधिकतर में चांस यही रहता है, ठीक है? तो वो उस पूरे के पूरे गैप में आपको 2 से ढाई महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं। वो आपके ड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का वर्क है उस ड्रेस में, किस टाइप की क्वालिटी, किस टाइप का प्रीमियम वर्क यूज़ किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी है या प्लेन है, तो वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है? ये चीज़ें रहती हैं पूरा का पूरा वहाँ पे आपका परफेक्ट। अगर आपका यहाँ 30 है, ठीक है, यहाँ पे 28 है, 30 और 28 ही मिलेगा, वो मार्केट की तरह टेलर वाला नहीं हिसाब होगा कि 30-30, ठीक है? उसके अलावा गाइज बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के चलनी पड़ती है। अगर मैं आपको एक पॉइंट और बताऊँ इसके बारे में, कि वो पॉइंट ये है कि अगर आप कैनकेन की बात लें, कैनकेन लोकल लहंगे के अंदर ना ऐसे ही अटैच करके देते हैं, वो आप सबने देखा ही होगा कि बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है उस चीज़ को, क्योंकि ब्राइडल वेयर में क्या होता है, पहले तो हम शौक में इतना हैवी फ्लेयर में लहंगा ले लेते हैं, उसके बाद एक टाइम पे आने के बाद हम सोचते हैं कि नहीं, इसमें कैनकेन हटा दो, बहुत ज़्यादा ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है? तो डिज़ाइनर आउटफिट में ना कैनकेन की स्कर्ट अलग से ही रहती है, उसमें जॉइंट नहीं होती है, तो एक वो प्रॉफिट नहीं, एक पॉजिटिव पॉइंट उनके लिए रहता है। तो ये सब भी है। उसके अलावा जो कारीगर्स वर्क करते हैं गाइस, जो कारीगर्स 3-3 महीने हैंड वर्क करते हैं, लोकल लहंगे में आपको मशीन वर्क प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे कभी भी आपको हैंड वर्क नहीं मिलता है, इसलिए वो चीपर कॉस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू डिज़ाइनर आउटफिट। चाहे वो कोई भी डिज़ाइनर हो, सबके हैंड वर्क्स होते हैं, सबके प्रीमियम डिज़ाइंस होते हैं, इलिस्ट्रेशंस में होते हैं बाकायदा। अगर आपको उस लहंगे में अपना खुद का कोई मोटिव या कोई डिज़ाइन इंक्लूड करवाना, तो वो भी करते हैं, बिकॉज इट्स ऑल लाइक हैंड वर्क, तो वो आपके लिए ही उसको बना रहे हैं। बट लोकल लहंगा यूँ नहीं है, वो एक बनता है, एक नहीं बनता है लोकल लहंगा, इट्स लाइक 1000 पीसेस सेम डिज़ाइन, तो वो आपके लिए तो कुछ चेंज उसमें होगा नहीं है, ठीक है? बट डिज़ाइनर आउटफिट क्या रहता है, उसमें आपको ध्यान रखते हुए, जैसे आपने आजकल वीडियोज़ में इन्फ्लुएंसर्स को या सेलिब्रिटीज़ को देखा ही होगा, जैसे उनमें लिखा होता है कि अजय की दुल्हन या कोई सौदा सौभाग्यवती, वह वो ट्रेंड किसने स्टार्ट किया?
सब्यसाची ने स्टार्ट किया। उसके बाद वो सब लोकल रिटेलर्स ने या जो भी होलसेलर्स हैं जिनकी कंपनीज चलती हैं उन्होंने बनाना शुरू किया। तो ये देखो आप, तो वो सब मशीन वर्क बना रहे हैं, ठीक है, पर वहाँ हैंड वर्क है, ये भी तो आपने नोटिस किया होगा ना। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, सो दैट्स वाई इट्स we always telling that it's so expensive, it's so higher cost than a local market or cheap showrooms as compared to them। तो ये सब पॉइंट्स बेसिकली डिफ्रेंशिएट करते हैं एक डिज़ाइनर आउटफिट में और एक लोकल मार्केट वाले आउटफिट के अंदर। तो ये सब पॉइंट्स जब तक आप माइंड में लेके चलोगे गाइस, तब तक ही सही सेटलमेंट रहती है कि आपको एक डिज़ाइनर आउटफिट ख़रीदना है, आपको एक लोकल आउटफिट ख़रीदना है। बट आजकल की जनरेशन की बात करूँ तो मैं सबको एक डिज़ाइनर आउटफिट ही चूज़ करने में ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, क्योंकि फर्स्टली तो यही है कि बिग नेम, उसके बाद सबको शौक भी होता है, सब मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि एक बार शादी करनी है तो ये कर सकते हैं या ये फंक्शन में हम ये पहन सकते हैं। बट सबका अपना अपना होता है कि किसी का बजट इश्यूज़ नहीं होता है तो वो भी परचेज़ करते हैं आजकल। अगर किसी का बजट इशू होता है तो वो भी जुगाड़ करके अगर उसको वो पहनना है तो वो पहनता ही है, बिकॉज इट्स दे गिविंग यू क्वालिटी, दे गिव क्वालिटी। आज के टाइम पे सबको कंफर्ट, क्वालिटी, ये चीज़ मैटर करते हैं और वो सब चीज़ें वो दे रहे हैं, तो उसमें कोई घाटा नहीं है। मतलब कि अगर वो सब दे रहे हैं और अच्छा लग रहा है वो आउटफिट आपके ऊपर, तो यही सब बेसिकली द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसिव डिज़ाइनर क्लॉथ और लोअर बजट आउटफिट। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए हमारी वीडियोस एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट शेयर, डू वॉच बनिया फैशन वाला। थैंक यू।